अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इंतहाई मोहतरम काबिल साद एहतराम साथियों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, बच्चों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और ये पिछली वीडियो का ही लिंक है। उसमें क्योंकि मेरी बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी और वीडियो का दुरानिया बढ़ रहा था। मैं कोशिश करता हूँ 10 से 12 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना बनाऊँ, ताकि लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो और देखी जा सके आसानी के साथ। तो मैं बात कर रहा था इस्लाम पे। अगर हमारा निज़ाम तालीम अपने इस जो नया निज़ाम तालीम है उठा के सारे को गटर में फेंक दिया जाए, और जो ये मेरी अपनी राय है, और काइंडली कमेंट्स बॉक्स में जाके ये ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आया मेरी ये राय दुरुस्त है बहैसियत एक मुसलमान, या इसमें मज़ीद कोई बेहतरी की सूरत हाल हो सकती है। अगर ये चीज़ें कर दी जाएँ तो बच्चा 10 साल तक उसे कुरान पाक भी बातर्जमा आ जाएगा, अरबी भी आ जाएगी, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास होंगी वो भी आ जाएंगे, और साथ हिसाब का भी मामला सही हो जाएगा, उर्दू कायदा का। ठीक है, ये 4 बच्चा स्कूल में पढ़े और दोबारा घर चला जाए। 10 साल में हो तो उसके बाद डायरेक्ट बच्चा इस काबुल हो जाएगा, उसने जो शोबा अख्तियार करना है, साइंस का करना है, इंजीनियर का करना है, मेडिकल का करना है, या कोई और MBBS, या उसे उस लाइन में लगा दिया जाए। यानी 10 साल में बच्चा उसके बाद अपनी मुतलका फील्ड में चला जाएगा, लेकिन पहले 5 साल ये लाजमी जो है ना बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। अब हमारे यहाँ क्या होता है, खिलवाड़ होता है। 3 साल का बच्चा आजकल स्कूल चला जाता है, पहले पता नहीं प्ले ग्रुप, फिर नर्सरी, फिर प्रेप, यानी करते करते बच्चा वही 6 साल का होता है पहली में जाता है। अगर वही हम 5 साल का बच्चा जैसे पहले था हमारे पाकिस्तान में, यही ना पूरा 5 साल का बच्चा हो जाता था स्कूल में लेते थे, क्योंकि उस वक्त ये प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, ये तो तालीमी माफिया जिन्होंने पैसे कमाने उन्होंने ये सारा शुरू किया। 5 साल का हो जाए बच्चा स्कूल में आए तो अगले 5 साल ये तालीम, और ये बच्चे पे हो। जो बच्चा 2 साल में ये पिक कर लेता है उसे फ़ौरन आगे ले जाए, उसे मज़ीद तालीम दें दूसरे। 10 साल का बच्चा अपनी फील्ड में चला जाएगा तो वो तकरीबन उसके ऐसे 3 से 4 साल बच जाएंगे। कैसे? 6 साल का बच्चा पहली में जाता है और 10 साल वो लगा लें, 5 साल के लगा लें, चले जी 5 साल का, 15 साल में जाके मैट्रिक करता है। ये तो मैं 10 साल का कह रहा हूँ, 15 साल में जाके मैट्रिक करता है, और उसके बाद उसे इजाज़त होती है हमने शोबे में जाने की। वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या अकाउंटेंट बनना चाहता है, जो भी उसके मतलब का, या फिर मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा वो करे। ऐसे इसके 3 साल 4 साल भी बचेंगे। फिर बच्चों को साथ साथ पॉलिश की जाए। हमारे सबसे बड़ी बात है, सबसे जो इंतहाई ज़रूरी बात है, पहले 5 सालों में इंतहाई टैलेंटेड असातिज़ा हों, खुसूसन जो कुरान पाक पढ़ाएँ, कुरान पाक का उन्हें खुद नॉलेज हो, कुरान पाक की ग्रामर पे उन्हें खुद अबूर हासिल हो, और दूसरा जो इंग्लिश पढ़ाएँ उसे उन्हें इंग्लिश पे नॉलेज हो और ग्रामर आती हो। ठीक है, मैं कहता हूँ ये मेरे हिसाब से तो ये फार्मूला अगर पाकिस्तान में राइज कर दी जाए तो रिज़ल्ट हमारा, एक तो शरह ख्वानगी बढ़ेगी, और जो ये 5 साल पूरे कर लेता है उसे नाख्वानदा में ना शुमार किया जाए। एक ये भी जो है ना उसे ख्वानदा में शुमार किया जाए, क्योंकि जैसे अभी भी हमारा जो वैसे है तो प्राइमरी से भी बहुत नीचे लेवल है, लेकिन ये प्राइमरी का शो करते हैं जी जो बच्चा 5 जमातें कर लेता है वो ख्वानदा है। हालांकि यहाँ तो मुझे पता लगा है जो सिर्फ अपने पास का साइन भी कर लेता है या 2-3 क्लास में पढ़ता है उसे भी ख्वानदा में, क्योंकि फिर जाके हमारी 65% हुई है। अगर नीचे लेके जाएँ तो ये 40% तकरीबन हम 40% पे आ जाए। इससे ये होगा कि हमारे ये मसलक वगैरह भी ख़त्म। देखें, मैं हूँ, अगर मुझे कुरान पाक की सही तालीम हो, सही पता हो कुरान पाक मेरा मुझे क्या कह रहा है, क्या हुक्म दे रहा है, मेरा सामने वाला उस्ताद मुझे अगर अपने किसी दूसरे मसले की तरफ या राह से भटकाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे इंतहाई एहतराम के साथ, क्योंकि एक अखलाकी मैनर भी मैं इसकी भी क्लास हो साथ हो, इंतहाई अदब के साथ कहूँगा कि सर
मेरा कुरान पाक, अल्लाह ताला मेरे कुरान पाक में ये कह रहा है, इसलिए मैं उसे पे कायम रहूँगा, मैं इधर उधर नहीं हो सकता। आप जो कह रहे हैं खुदारा अपने पास रखें और ये दूसरी तालीम देने की कोशिश ना करें। फिर उसके साथ ही अगर टाइम थोड़ा सा बच जाए तो जैसे सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, अहादीस की और सिलेक्टेड अहादीस कर लें, ताकि बच्चों, क्योंकि ज़ाहिर है कुरान पाक के पास का जो ज़्यादा उसमें तफसील नहीं जा सकती, तफसील उसकी अहादीस में। और ये कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है हमारी एक बेहतरीन कौम उभर के आ जाएगी, ना उभर के आएगी बल्कि उसके साथ ही बच्चों को स्कूल में जब उसे नमाज की ट्रेनिंग दी जाए, कुरान पाक तो वैसे ही स्कूल में पढ़ लेगा क्योंकि ग्रामर के साथ उसे पढ़ाया जाएगा। तो ये मेरा ख्याल किया जाए तो फिर हम हमारे ये मसालिक पीछे चले जाएंगे, हम सिर्फ एज ए मुस्लिम अपने आप को डिक्लेयर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था या सहाबा कराम के दौर में होता था। बाकी कुछ किताबें हमारी ऐसी जो बाद में उनमें चेंजिंग की गई या पहले चेंजिंग की गई हमारे बुज़ुर्गों की, हम देखें हमारे बुज़ुर्गान दीन हमारे सर आँखों पे, उन्होंने इस्लाम की बहुत खिदमत की है। अब ये जो या तो इन बिटवीन है, उन्होंने उसमें गलत वाक़े कोड कर दिए, या अगर उन्होंने भी किया तो उसकी भी इस्लाह होनी चाहिए, वो उनमें से वाक़यात निकालने चाहिए। जैसे मेरे बेटे ही हैं, मैंने उस दिन मुझे खुशी हुई, वैसे मेरे इल्म में पहले नहीं था, मैंने एक वाक़या किया कि शेख अब्दुल कादर जिलानी का धोबी फौत हो गया तो वो जी कब्र में पीछे पहुंच गए उसे बख्शवाने। मैंने कहा यार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को तो ये कह रहे हैं कि फातिमा मुझसे ये दुनिया में जो कुछ लेना है मुझसे ले लो, आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये शेख साहब कब्र में पहुंच गए। उन्होंने मुझे बताया जनाब इसकी तरदीद की जा चुकी है, जो मुहद्दिसीन है उन्होंने इसका इनकारी किया है कि ये फजूलियात पे मबनी है, इसका हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कोई वास्ता नहीं है, ना उन्होंने ऐसा कोई किया। फिर मेरी इस्तदा है कि जो कुतुब में है जैसे कश्फुल माजूब, उसमें भी कई ऐसे वाक़यात हैं कि जो क्लिक करते हैं ज़हन को कि यार हमारा इस्लाम तो कुछ कह रहा है, ये इसमें वाक़यात कुछ है। तो मैं इन मुहद्दिसीन से कहूँगा कि बैठ के इसका तदारा करें, इन किताबों में से ये चीज़ें निकलवाएं, सही जो इस्लाम और सुन्नत के हिसाब से वाक़यात है वो तो रहने दें। मैं अब उन बुज़ुर्गों को ब्लेम नहीं कर रहा, हो सकता है बीच में जो राइटर है उसने कुछ उसे गलत लगा हो, उसने बीच में कर दिया हो, ताकि लोग वो देखें। आज का सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे जो कुरान और सुन्नत के हिसाब से बात बताएगा, इधर उधर नहीं हो, अपने पास से कोई मुबालगा राय नहीं करेगा, लोग उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, चाहे बीच में वो ज़ईफ़ हदीस से भी बयान करें, ज़ईफ़ हदीस से भी है ना। तो ये मैंने एक बल्कि अपने बेटे को भी सजेशन दी थी कि अगर मैं अपने इस वीडियो के तवज्जो से आप लोगों को भी कहता हूँ, अगर ये एक बोर्ड बन जाए सोशल मीडिया पे, यानी उसमें अहले सुन्नत भी हों, अहले हदीस भी हों, बल्कि अहले तशरीह भी हों, और ये 3-4 जो मेन चलो चारों मसलक के जो हैं, ठीक है ना, ये बन के सोशल मीडिया पे टीम बना के बल्कि टीवी पे आए, ये लोगों के सवालों के जवाब दें और कुरान और सुन्नत से अहादीस से इधर उधर ना हो, यानी बुज़ुर्गों के कौल ना हो। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इतनी है कि फिर जो सहाबा ने उनकी तालीमात बताई कि हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोड करें कुरान पाक की आयत को या हदीस को, ताकि उससे ज़्यादा असर हो मेरे जैसे जाहिल पे कि ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा, और ऐसा कोई वाक़या ना बताया जाए कि जी जैसे एक और ज़्यादा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मनसूबा कि जी 3 उसके जा रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, तो सरकार की बारगाह आ गई, 2 तो साइड भी हो गई, एक ऊपर से गुजरने लगा तो उसने टांग पकड़ के खींच दी, उसकी हड्डी पसली तोड़ दी। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो बुज़ुर्ग ऐसा कर सके, क्योंकि वो तो तकलीफ़ पहुँचाने से डरेंगे क्योंकि ये ना हो कि उल्टा मेरी पकड़ हो जाए। ऐसे वाक़यात खुदारा इनकी कुतुब में से निकाले जाए, जो भी यानी कि
ये अहलियत रखते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े जो अकाबरीन हैं, बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन हैं, और वो वाक़ियात शामिल की जाएँ जिससे वाकई मेरे जैसे जाहल को कोई फ़ायदा हो। अब मैं आप लोगों में छोड़ता हूँ, मुझे राय दीजिएगा कि यानी मैं सही कह रहा हूँ। कुछ जो मेरे ज़हन था मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस्लाम आ गया है, ना कि मसालिक आ गया है। इस्लाम आगे वो इस्लाम आए जो बंदे को लेके जन्नत में चला जाए सीधा, क्योंकि जन्नत की तो डिमांड की गई है ना। तो वो तभी हो सकता है जब हमारे उलमा मिल के इकट्ठे बैठेंगे, ना कि मस्जिदों में बैठ के एक दूसरे को गालियाँ देंगे जैसे को एक दूसरे को हो रहा है। तो सबका एहतराम करें, सबका, उसकी बात सुने और उसकी बात सुनने के बाद दलाइल के साथ उससे जवाब दें, अगर आपके पास अच्छे दलाइल हैं तो, और उसकी भी समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो सही कह रहा हूँ, जहाँ मैं गलत हूँ मैं मानूंगा कि यहाँ मैं गलत हूँ, फिर ही काम चलेगा। अगर मैं ना मानूँ वाली रट लगा लूँ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हाल हमारे उलमा को चाहिए कि सब्र के साथ और एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये चीज़ करें, ताकि हम लोगों को असल इस्लाम से रोशनास करा सकें। और फिर हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद इंतहाई अहम है। हकूकुल इबाद भी लाजमी बताए जाएं कि खुदारा देखें वो यूरोप में जहाँ चीज़ पड़ी है कोई वहीं पड़ी रहती है, लेकिन हम यहाँ पे एक सेकंड में उठा ली जाती है। मस्जिद के आगे जो कूलर है उसका एक गिलास भी संगली के साथ बांधा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये वैसे रहते हैं कि उठा के कोई चाहे नशई उठा के ले जाए, लेकिन उठा के ले जाएगा। गटर के ढक्कन उठा के ले जाते हैं। हमारा ये हाल है। तो इन पे एक उलमा आगे आए, खुदारा आगे आए आके हमारी जो है ना अपना रहनुमाई करें, ना सिर्फ हुकूकुल्लाह के बेस पे, हुकूकुल इबाद के भी बेस पे। उम्मीद है मेरी इस वीडियो को भी लाइक करेंगे और मुझे अपनी आरा से आगाह करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, एक नई वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।